तो आज के विषय में हम बात करेंगे ई सिम के बारे में। ई सिम एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में अच्छे तरीके से समझेंगे और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को शेयर कर दें। तो आइए समझते हैं ई सिम के बारे में। तो ई सिम के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ई सिम का मतलब हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिम हो जाता है। क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉनिक सिम हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई कहता है ई सिम क्या होता है तो आप उसे बताइएगा इलेक्ट्रॉनिक सिम बताइएगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिम का मतलब ये हो जाता है दोस्तों कि पहले क्या होता था कि फ़ोन में जो फ़ोन हमारे पास होते थे या आज भी जो हमारे पास फ़ोन है उसमें क्या होता है कि हमें अलग से सिम लगाना पड़ता है, ठीक है, या सिम लगाना पड़ता था। लेकिन अब जो हो सकता है आने वाले जो फ़ोन हो उसमें पहले से ही सिम लगाई मिल जाए आपको सिम लगाने की कोई आवश्यकता हो सकता है ना हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिम का मतलब ये हो जाता है। लेकिन यह कॉन्सेप्ट कौन सी कंपनी लेकर आई है और अपने किस फ़ोन में लेकर आई है, आइए समझते हैं। जैसे कि बात करते हैं, एप्पल एक कंपनी है जो क्या करती है, फ़ोन बनाती है और अभी हाल ही समय में हो सकता है लॉन्च करने वाली हो या लॉन्च कर दी हो आईफोन 14 की बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ई सिम का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। लेकिन यह जो ई सिम का प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों ये केवल और केवल अमेरिका में किया जाएगा, ना कि किसी अन्य और देश में किया जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक सिम का मतलब हमने आपको बता दिया है कि फ़ोन में अलग से सिम नहीं लगाना होगा, पहले से ही सिम लगी होगी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन अन्य देशों में अगर देखा जाए तो जो आईफोन 14 आने वाला है या आ चुका है, देखिए यहाँ पर मेरा केवल और केवल एक ही ध्येय है, वो है आपको इलेक्ट्रॉनिक सिम के बारे में समझाना, इलेक्ट्रॉनिक सिम के बारे में समझाना, ना कि फ़ोन के बारे में कि फ़ोन लॉन्च हो गया है नहीं लॉन्च हुआ है, ठीक है। इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। नहीं बाद में आप कमेंट करें बिना फालतू वाले कि सर लॉन्च हो चुका है आपको नहीं पता है, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले से ही आपको अवगत करा दे रहा हूँ। तो दरअसल जैसे कि बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि अन्य देशों में अगर जो आईफोन लॉन्च होगा या आईफोन आएगा उसमें आज भी भौतिक सिम का प्रयोग किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आज भी उसमें अलग से सिम लगाई जाएगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए समझते हैं आखिर ई सिम क्या है, इसके बारे में और अच्छे तरीके से समझते हैं। दरअसल बात करते हैं तो ई सिम एक प्रकार से एम्बेडेड सिम है। क्या है? एक प्रकार से एम्बेडेड सिम है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसमें ये भी कहा जा रहा है वस्तुतः है इसका हार्डवेयर किसी नियमित सिम कार्ड चिप की तरह ही होता है। तो इसका जो हार्डवेयर होता है जो एक नियमित सिम कार्ड होते हैं उसके जैसे ही, उसके चिप के जैसे ही होता है। और किंतु इसमें एक कहा जा रहा है किंतु यह किसी स्मार्टफोन या स्मार्ट वॉच की मदरबोर्ड का स्थायी रूप से अंतर्निहित भाग होगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो एक तरीके से सिम होगी ये कोई स्मार्टफोन जैसे कि मान सकते हैं कोई भी आईफोन की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर कोई भी फ़ोन की बात करते हैं तो उसके मदरबोर्ड में या कोई स्मार्ट वॉच आप देखते हैं जो घड़ी होती है तो उसके मदरबोर्ड में स्थायी रूप से यानी कि पहले से ही अंतर्निहित या पहले से ही लगी होगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यही है ई सिम। पारंपरिक सिम कार्ड की तरह ई सिम में भी समान घटक मौजूद होंगे। दरअसल बात करते हैं जो पहले वाले हमारे सिम हुआ करते थे दोस्तों, जो हमारे पहले वाले सिम हुआ करते थे या हमारे पास जो आज भी सिम है उसी सिम के जैसे इसमें सारे घटक या सारे कंपोनेंट्स शामिल होंगे जो फ़ोन के आंतरिक भागों का एक हिस्सा होता है। जो आंतरिक भागों का एक तरीके से क्या होता है, फ़ोन के आंतरिक इंटरनल पार्ट्स का क्या होता है, एक हिस्सा होता है। इसके अलग करने की संभावना नहीं होगी। देखिए इसको अलग नहीं किया जा सकता। देखिए जैसे जो हमारी भौतिक सिम होती है हम जब मन करें तब क्या कर सकते हैं, अपनी सिम को निकाल कर रख सकते हैं। लेकिन इसमें जो होगा जब आप नया फ़ोन हो सकता है लॉन्च हो, ठीक है, मान लीजिए एक केवल आईफोन की नहीं, मान लीजिए आप और कोई कंपनी ऐसा करती है कि इलेक्ट्रॉनिक सिम ही पहले से ही सिम एम्बेडेड करके आपको देती है तो ये मान के चलिए या एक तरीके अंतर्निहित करके देती है तो अब उस सिम को निकाला नहीं जा सकेगा। ये यहाँ पर यही बातें हैं, यहाँ पर यही बातें कही जा रही है कि ई सिम के मतलब ये हो जाता है कि इसको अलग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें ये भी कहा जा रहा है दोस्तों समझिएगा एक मिनट, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि पूर्णतः सिम कार्ड की तरह ही कार्य करेगा। देखिए ये जो ई सिम होगी वो पूरी तरीके से जो हमारे सिम कार्ड हुआ करते थे या होते थे वैसे ही कार्य करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ई सिम जो है
दूरसंचार ऑपरेटरों और अन्य उपभोक्ताओं के लिए अन्य विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में भी कार्य करते हैं। तो ई सिम के बारे में अगर देखा जाए तो ई सिम जो होगा दूरसंचार ऑपरेटरों और अन्य उपभोक्ताओं यानी कंज्यूमर की बात करते हैं कंज्यूमर की बात करते हैं तो उनके लिए एक विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में कार्य करेंगे। उल्लेखनीय है कि इसमें उपभोक्ताओं को रीप्रोग्रामिंग की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। देखिए इसमें क्या होगा कि जो कंज्यूमर हैं यानी कि जो हम सब लोग हैं, मान लीजिए हम लोग तो एक कंज्यूमर ही हैं, ठीक है, तो हम सब लोगों के लिए रीप्रोग्रामिंग की भी सुविधा होगी। रीप्रोग्रामिंग का मतलब क्या हो जाता है कि अगर हम बिना किसी भौतिक सिम कार्ड को बदले हम किसी और भी नेटवर्क में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो इसकी मुख्य विशेषता ये है कि जैसे पहले क्या होता था कि हमें क्या करना पड़ता था, मान लीजिए हम आज आइडिया में हैं तो अगर हमें एयरटेल में जाना है तो एयरटेल की सिम लगानी पड़ती थी। लेकिन अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब हमें केवल और केवल क्या करना है कि अगर हमें दूसरे कंपनी में जाना है तो हम चाहे जैसे जाना चाहें जा सकते हैं, क्योंकि हमें सिम लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस वहाँ के जो ऑपरेटर सेंटर होंगे कुल मिलाकर उससे हमें जो पोर्ट वाला सिस्टम होगा वो सब शायद करना हो, बाकी और हमें कुछ नहीं करना होगा। ठीक है, हमें केवल एक हो सकता है ईमेल या कोई ना कोई माध्यम ये लोग बताएंगे कि इस माध्यम से आप चाहे तो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपको अलग से सिम खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी या जब आप पोर्ट कराएंगे तो दूसरी सिम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें क्या होगा कि पहले ही सिम लगी होगी। बस एक कॉन्सेप्ट होगा, अगर आपको दूसरे में जाना है तो उसके लिए कोई या तो ईमेल का कोई माध्यम अपनाएंगे या कोई मैसेज का माध्यम अपनाएंगे, उसके माध्यम से आप दूसरे कंपनी में जा सकेंगे। ठीक है, तो ई सिम का एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। आइए समझते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में कि क्या क्या इसके प्रमुख बिंदु हैं। जैसे कि बात करते हैं, ई सिम कोई नई तकनीकी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ई सिम कोई नई तकनीक नहीं है, बल्कि यह लंबे समय से प्रचलन में है। तो लगभग अगर इसके बारे में हम बात करते हैं तो ये लंबे समय से पहले से ही प्रचलन में है, और इन्हें अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम एक दशक पूर्व यानी कि वर्ष 2012 से ही स्थापित किया गया था। कहने का मतलब ये है कि ई सिम का प्रयोग आज से नहीं बल्कि 2012 से ही किया जा रहा है। ठीक है, ये तो आज हमें अच्छे तरीके से पता चल रहा है। वर्तमान में इसे स्वास्थ्य उन्मुख स्मार्ट वॉच और स्मार्टफोन आदि में जोड़ा जा रहा है। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के लिए अगर देखा जाए तो स्मार्ट वॉच जो हमारी घड़ी होती है, स्मार्टफोन जो होता है उसमें जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें अगर देखा जाए तो इसका इस्तेमाल जो है गूगल पिक्सल सीरीज, सैमसंग गैलेक्सी एस और जेड सीरीज तथा ई फ़ोन में इसका प्रयोग आज भी किया जा रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसका प्रयोग पहले से ही किया जा रहा है। जैसे कि गूगल पिक्सल सीरीज़ की बात करते हैं, सैमसंग गैलेक्सी की बात करते हैं, एस और जेड सीरीज़ की बात करते हैं, और ई फ़ोन में इसका प्रयोग आज भी यानी कि पहले से ही किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, ई सिम से क्या लाभ हो सकते हैं। आइए समझते हैं कि ई सिम से क्या लाभ हो सकते हैं या क्या लाभ हो सकता है। जैसे कि बात करते हैं, नियमित रूप से एक ही सिम कार्ड का प्रयोग कर रहे या बार बार मोबाइल अथवा सिम ना बदलने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए लाभदायक है। जैसे कि बात करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार सिम कार्ड नहीं बदलना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हमारे पास जो एक सिम आ गई है उसका अच्छा नेटवर्क है, अच्छे से काम कर रहा है, तो अब हमें दोबारा एक तरीके से दूसरे कंपनी या दूसरे सिम को बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर कहा जा रहा है किसी अन्य राज्य या देश की यात्रा की स्थिति में भी किसी स्टोर या सेंटर के बिना ही ऑपरेटर बदलने की सुविधा होगी। मतलब अगर आप किसी दूसरे देश जा रहे हैं या कहीं और यात्रा कर रहे हैं तो बिना किसी स्टोर सेंटर जाए ही आप चाहे तो अपने सिम को बदल सकते हैं या स्विच कर सकते हैं, कोई भी आपको मना नहीं करेगा, आराम से ये आपके पास सुविधा मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें ये भी कहा जा रहा है एक से अधिक, इसमें क्या होगा, ई सिम में एक से अधिक सिम का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब अगर आप चाहें तो एक समय में कई सिम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये भी एक तरीके से कॉन्सेप्ट होगा। तो अब जो नया फ़ोन हो सकता है, वैसे तो iPhone 14 में तो दे दिया है, लेकिन और भी हो सकता है जो नए फ़ोन लॉन्च हो उसमें भी एक कॉन्सेप्ट आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, उपभोक्ताओं को बिना किसी प्रक्रिया या सिम परिवर्तन के सिम प्रोफाइल परिवर्तन का विकल्प सुलभ हो जाएगा। दरअसल बात करते हैं, अब क्या होगा कि बिना किसी विशेष प्रक्रिया, जैसे तमाम तरह की प्रक्रियाएं करनी पड़ती थी, अब ऐसा कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। अब ऐसी कोई प्रक्रियाएं से हमें नहीं गुजरना पड़ेगा, आराम से हमारे लिए दूसरा विकल्प मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है दोस्तों,
फ़ोन को अनलॉक किए बिना ई सिम का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर फ़ोन को चलाना है यानी कि बातचीत करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ़ोन को अनलॉक करना ही पड़ेगा। देखिए इसको समझिएगा, पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजिए हमारा फ़ोन खो जाता था तो क्या होता था कि जो फ़ोन पा जाता था व्यक्ति, फ़ोन को अनलॉक किए ही फ़ोन को क्या करता था, फ़ोन की सिम निकाल कर फेंक देता था और उसके बाद क्या हो जाता था कि वो एंजॉय करता था, आराम से आपके फ़ोन को यूज करता था। लेकिन अब क्या होगा कि अगर उसे फ़ोन चलाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, अनलॉक करना पड़ेगा, यानी कि उसका लॉक हटाना पड़ेगा। और जिससे क्या हो सकता है कि सिक्योरिटी को लेकर अगर देखा जाए तो हमारे लिए फ़ायदा हो सकता है। इसके लिए फ़ोन में सिम कार्ड के लिए अतिरिक्त या आरक्षित स्थान की भी आवश्यकता नहीं होगी। बिल्कुल, जैसे कि बात करते हैं अगर हमें सिम लगाना होता था दोस्तों तो उसके लिए फ़ोन में अलग से एक स्थान दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो नए फ़ोन हो सकता है आए। नेक्स्ट बात करते हैं ई सिम की हानियाँ क्या हो सकते हैं, ई सिम के आने से क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं कि फ़ोन की बैटरी यदि ख़त्म हो जाती थी पहले तो हम क्या करते थे, अपना सिम निकाल कर दूसरे फ़ोन में लगा देते थे, या हमारे फ़ोन की स्क्रीन टूट जाती थी तो हम क्या करते थे, अपने सिम निकाल कर दूसरे फ़ोन में लगा देते थे। अब क्या होगा, अगर ई सिम का संचालन होगा, ई सिम चलेगी तो फिर क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से फ़ोन बंद हो जाएगा, यानी कि फ़ोन को हमें फ़ोन बनवाना ही पड़ेगा। अब इससे आप समझ सकते हैं कि फ़ोन कंपनियों को कितना लाभ होगा, क्योंकि अगर आप ये वाला फ़ोन लेते हैं, जो ई सिम वाला फ़ोन आप लेते हैं जिसमें पहले से ही सिम लगी होगी, अगर आपका फ़ोन टूट जाता है तो उसे तुरंत के तुरंत आपको बनवाना होगा। कहीं ना कहीं कंपनियों की एक चालाकी भी है और एक तरीके से कहीं ना कहीं हमारे लिए एडवांटेज भी है। नेक्स्ट बात करते हैं, हालांकि अगर देखा जाए तो पारंपरिक सिम कार्ड को एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन कार्ड में स्थानांतरित करना अत्यधिक सरल था। बिल्कुल, पहले क्या होता था कि हमें अपने सिम को एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। ई सिम का उपयोग उन देशों में संभव नहीं है जहां दूरसंचार कंपनियों ने अभी तक इसके लिए उपयुक्त प्रणाली को स्थापित नहीं किया है। दरअसल बात करते हैं इसका उपयोग उन देशों में संभव नहीं होगा जहां पर दूरसंचार कंपनियों ने अभी तक उपयुक्त प्रणाली को स्थापित नहीं किया है। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया ई सिम के बारे में कि ई सिम का लाभ क्या है या क्या लाभ हो सकते हैं और क्या हानियां हो सकती हैं, और इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में भी हमने आपको बता दिया। और एप्पल की एक कंपनी है, एप्पल अपना आईफोन जो लॉन्च कर रहा है 14 आईफोन, जो आईफोन 14 लॉन्च कर रहा है या लॉन्च कर दिया होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ई सिम वाला कॉन्सेप्ट होगा। लेकिन ये जो ई सिम वाला कॉन्सेप्ट होगा अभी केवल और केवल अमेरिका में चलेगा और अन्य देशों में नहीं चलेगा, बल्कि अन्य देशों में क्या होगा कि आज भी अभी भौतिक सिम का ही प्रयोग किया जाएगा, यानी कि जो अलग से सिम हम खरीदते हैं उसी का हम इस्तेमाल करके उसमें मतलब उसी सिम को हमें लगाना होगा फ़ोन में, आईफोन में, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो ई सिम का जो है कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन एक तरफ अगर देखा जाए तो इसकी काफ़ी हानियां भी हैं। जैसे हमने आपको बताया कि ई सिम आने से हो सकता है कि हमारा फ़ोन बंद हो जाए, हो सकता है कि हम कहीं फंस जाए, हमारी स्क्रीन टूट जाए, तो फिर क्या होगा कि हम अपनी सिम को निकाल के दूसरे फ़ोन में नहीं लगा पाएंगे। फिर हमें कोई ना कोई 2-4 नंबर हमेशा याद रखना पड़ेगा और उसके साथ हमारे पास एक आध फ़ोन और रखना पड़ेगा, तभी हम अपने आप को मानेंगे कि हम सिक्योर हैं। नहीं तो आप मान के चलिए कहीं ना कहीं हमें महसूस करते रहेंगे अनसिक्योर भी हम हैं, ठीक है। वैसे ये आदत पड़ जाएगी आगे चलकर तो दिक्कतें तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं इससे ज़्यादातर जो कंपनियां होंगी उनको काफ़ी ज़्यादा लाभ हो सकता है इससे। चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं, हम मिलते हैं फिर एक नई क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।